आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मकरान में जो ईरान से मुल्लिका सरहदें हैं उनकी बंदिश पर, जहां मकरान का पूरा दारोमदार जो ज़िला केच है वहाँ के लोगों का दारोमदार रोज़गार का ज़र्र माश और इसी सरहद से वाबस्ता है। ईरान की सरहद से, जो ईरान से सामान आते हैं तो उसी के साथ वाबस्ता है। लेकिन पिछले कई माह से, अगर हम कहें कि अरसा हो गया है कि टोकन के नाम पर जो है एक नया धंधा शुरू किया गया है, और जिसकी वजह से वहाँ के मकामी जो लोग हैं या ताजिर हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान है। आम लोग भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है। इस वजह से लोगों के घरों में फाके भी पड़ रहे हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा है, बाअसर है, तो उनकी गाड़ियों को टोकन भी मिल जाता है, बाआसानी वो कारोबार कर सकते हैं। एक इस इशू पर बात करें। दूसरा सबसे बड़ा हमारा जो मौजू होगा उसमें ताज्जुब और हैरत की बात यह कि हम मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं तो ये मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। सिर्फ बलूचिस्तान से ज़्यादा मुतासर है, लेकिन मुल्क के अंदर इसकी गूंज ज़्यादा सुनाई दे रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत की जाती है कि मिसिंग पर्सनस का मसला हल किया जाए। एक ज़िले ऑफिसर ने यह दावा किया कि उन्होंने 18 अफराद बाजियाब कराए हैं। एक ज़िले ऑफिसर केच के। तो महकमे दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला बलूचिस्तान से, इनसे अहले खाना मुलाकात करते हैं तो क्या वो इतने बेअसर है, और एक ज़िले ऑफिसर इतना बाअसर है कि वो लापता अफराद को बाजियाब कराने में किलीदी किरदार अदा करते हैं। तो अहले खाना उनसे क्यों रुजू नहीं करते, ज़िले ऑफिसर से या ज़िले ऑफिसरान से, बजाय के वहाँ जाने के जहाँ उनको सिर्फ तसल्लियाँ दी जाती हैं, तसल्ली बख्श एक लेटर दिया जाता है कि इस पर पेशरफ्त होगी, हम बातचीत करेंगे। इन दो मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पहले आते हैं मकरान की सरहद पर, जो इन दिनों बहुत ही माशी हवाले से बदहाली का शिकार है। सही, जिस तरह मैंने इंट्रो में पूरी तफसीलात बता दी, आप मकरान सरहद के हवाले से बता दें वहाँ मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और क्यों कर ये टोकन सिस्टम को लाया गया है। शुक्रिया शाहनवाज। आज फिर हम एक अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी माशी बल्कि सर्वाइवल का मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला है। देखें, मकरान की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कराची से भी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी किराया इतना बढ़ जाते हैं। तो ये ईरान जो बॉर्डर है, ईरान के जो सरहदी इलाके हैं, जो बलूचिस्तान, जैसे कि हम तो कहते हैं कि बलूचिस्तान इस तरफ या बलूचिस्तान उस तरफ, दोनों तरफ ही बलोच रिहाइश पजीर है। और वहाँ से पूरा बलूचिस्तान में या मकरान में जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ का मईशियत ही चलती है ईरान से। बिजली से लेकर, बेकरी के आइटम से लेकर, ऑयल से लेकर, तमाम तर फूड के जो आइटम्स हैं वो ईरान से आते हैं, और वो सस्ता लोगों को पड़ते थे। और वहाँ पर जो छोटे बेचारे लोग थे वो इस कारोबार से मुंसलिक होते थे, और उनका ज़रिया माश इन पे चलता था, चाहे वो ईरानी ऑयल हो, तेल हो, या जो है इस तरह की इसेंशियल आइटम्स हैं फूड के। अगर फ़र्ज़ करें हम कराची से कोई चीज़ भेजते हैं तो वो कई दिन लग जाते हैं उनको पहुंचते हुए, और वो महंगा भी पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा वहाँ पर लेकिन वहाँ पर एक नई मुसीबत आई है कि वहाँ पर इस वक्त, पहले ईरानी पेट्रोल जो था वो 80 रुपये 70 रुपये लीटर होता था, लेकिन वो अभी जो पाकिस्तानी पेट्रोल है उसके बराबर आ गई है। क्यों आई है, उसकी वजूहत ये है कि वहाँ पर जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, या वहाँ के जो ज़िले इंतज़ामिया है, वहाँ पर उन्होंने एक माफिया तश्कील दी है। जो बाहर से लोग आते हैं और वो चीज़ें वहाँ पर, अब जो वहाँ के जो मकामी ताजिर हैं उनको नापीद हो चुकी हैं। और ये जो सिलसिला है, अब आपको वो चीज़ें कराची में, ज़ोब में, लोरालाई में, इवन अफगानिस्तान तक भी जाती हैं। बल्कि पाकिस्तान के दूसरे इससे पंजाब या अंदरून सिंध भी आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाता है। लेकिन
क्योंकि वो इस तरह से उनकी रिश्वत और उनको जो ब्राइब्स देते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि मकामी आदमी या तो उनको खरीद नहीं सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और दूसरा जो ये माफिया है, इस माफिया को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और वहाँ पर जो अभी गुज़िश्ता दिनों एक वहाँ पर एक ऑल पार्टीज केज के हवाले से एक तंजीम बनी है, उसने जिस तरह से इन मसाइल पे बात की है जो खुशाइंद है। इसके अलावा या हक दो तहरीक ने भी गुज़िश्ता दिनों से वहाँ पर जो है वो इन मसाइल को उठाने की कोशिश की है। और वहाँ पर उन्होंने जो है बल्कि आज की खबर यह है कि उनके कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें मिसिंग पर्सन का इशू भी शामिल है। अच्छा, तो जिस तरह बात कर रहे थे कि ये सरहद पहले बिल्कुल हमें भी याद है कि हमारी याददाश्त, हमारी हाफिजा हमें जो याददाश्त पड़ती है कि ये ईरान मुकम्मल बॉर्डर खुला रहता था, क्योंकि एक तो जो ईरानी मगरबी बलूचिस्तान है, सिस्तान है और यहाँ के रहायशी आना जाना है, बकरान के लोग हैं, वहाँ बिल्कुल आमदोरफ्त आराम से होती थी और कारोबार तो कोई मसला नहीं होता था। अब जैसा कि सईद ने बताया कि एक माफिया बिल्कुल से कंट्रोल कर रहा है और वहाँ पर जो है इस कारोबार को चला रहा है। तो अब देखते हैं आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस पर रोक रही, हुकूमत का क्या किरदार है? देखिए, हुकूमत जो है बिल्कुल हमें बेबस नज़र आती है कि वो इन इश्यूज़ पे, तो मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम इस इशू पे तो मुत्तफिक है कि ये इकोनॉमिक। हमने पहले भी बहुत ही जुबैदा जलाल ने हमेशा ये बात की है कि मार्केट, बॉर्डर मार्केट्स, लेकिन हमने कोई बॉर्डर मार्केट्स वहाँ पर ना खुले, ना जो है कोई ऐसी चीज़ हमने देखी है वहाँ पर। अब जो सैलाब ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है कि पूरा जो ट्रैफिक है, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो इवन पंजाब का हो या सिंध का हो, वो बरास्ता कराची जो है डाइवर्ट हो चुका है। क्योंकि कराची की एक रूट है RCD हाईवे, ये थोड़ी सी जो है प्रॉपर है कि पूरा जो पंजाब और सिंध का जो बलूचिस्तान से ट्रैफिक जाता था वो इस। और एक तो मुसीबत ये हो गई है कि अब यहाँ पर इतनी कंजेस्टेड है कि यहाँ पर सामान ले जाना और ले आना, मतलब वहाँ के जो लोग हैं बलूचिस्तान के इस वक्त जो है अजाब में मुब्तला है कि वहाँ पर जो ये माफिया है और छोटे छोटे जो बेचारे कारोबारी लोग थे, छोटे छोटे जिनकी गाड़ियाँ थी, वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इतनी भारी रिश्वत दे। और उसके और जो है वो जो है, हालांकि होना ये चाहिए कि ईरान जो है के बॉर्डर एरियाज हमारे बॉर्डर एरियाज के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर वहाँ से चीज़ें आती हैं और प्रॉपर वे में आए और जिस पे जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो है आम लोगों को, तो इससे जो है हमारी मुल्क की मईशत भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और लोगों को रोज़गार मिलने के बाद वहाँ पर अब वहाँ मकरान में या केच में इतलात ये है कि लोग बेरोज़गारी की वजह से नशा की बहुत बड़ी लत पड़ गई है। और कोई ऐसा इलाका मकरान और केच में आपको नजर नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसमें समाजी बुराइयां भी जन्म ले रही है। सईद ने मुकम्मल सूरत हाल आपके सामने रख दी, तो देखते हैं अब आगे क्या इकदाम उठाए। लेकिन क्योंकि वहाँ के मकामी लोग भी सरापा एहतजाज है, जो छोटे ताजिर हैं वो भी, जो मुतासरीन हो सरापा एहतजाज है, उनके एहतजाज को संजीदगी से लिया जाएगा या नहीं। तो अब आते हैं दूसरे मौजू पर कि मैंने जैसे कहा कि मुझे तो ताज्जुब हुआ, हैरत की बात है कि एक बहुत बड़ा नेशनल इशू जिस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, हालांकि ये अहम एजेंडा है। नाराज बलोच जो हम कहते हैं ना, उनकी जानिब से एक अहम एजेंडा है कि लापता अफराद को बाजियाब किया जाए ताकि ग्राउंड बने बातचीत के लिए। क्योंकि जब लोगों प्यारे वापस घर आएंगे इलाके के, उनके बच्चे बाजियाब होकर आएंगे तो उनका एतमाद बहाल होगा। जब सियासी पार्टियां आगे आएंगी, किरदार अदा करेंगी, तो एक एतमाद उठेगा और हुकूमत इकदाम उठाएगी तो हुकूमत पर एतमाद बहाल होगा। अब एक ज़िले ऑफिसर ये बात कर रहा है कि उन्होंने 18 अफराद को बाजियाब कराया है। हाल ही में आपने देखा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पूरी डेलीगेशन गई वहाँ मुलाकात की, वो कोयटा में मिसिंग पर्सन के अहल खाना से, तो उन्हें तसल्ली दी गई कि हम इकदाम उठाएंगे। तो ये इस्लामाबाद में भी एहतजाज होता रहा है, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ मुतासरीन है वो एहतजाज करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान चूँकि सबसे ज़्यादा मुतासर है। सही से ये तज्जिया लेते हैं कि एक ज़िले ऑफिसर इतना बाअसर है कि वो लापता अफराद को बाजियाब कराने में
किलीदी किरदार अदा करता है, तो क्या अहले खाना उनसे जाकर रुजू ना करें, बजाय कि किसी सियासी जमात या हुकूमत से अपनी उम्मीद या तवक्का रखें, जो आंसू खुश्क हो गए आंखों में अपनी प्यारों की राह तकते तकते, तो कहाँ जाएं अपनी फरियाद लेकर। अब सही, आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें। शाहनवाज, देखें इस वक्त तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो तहरीकें हैं, वहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है, दो इशू हैं। एक बॉर्डर एरियाज़ के जो मसाइल हैं और दूसरा मिसिंग पर्सन इशू है। मिसिंग पर्सन मैं समझता हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसमें आपने देखा कि हक दो तहरीक एक ग्वादर से उठी और जिसने जो है ना मेन ये दो इश्यूज़ पे जब बात की तो लोग जो हैं उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई कि लोगों को हक दो तहरीक से भी ऐसे लगा कि जो है कि ये भी जो है कोई क्या कहते हैं अपना कोई साजिश है, शायद ये भी कोई एस्टेब्लिशमेंट की जो है बी टीम है। तो हमने अभी पिछले दिनों देखा लॉन्च कि किया गया लॉन्च किया गया है, तो इसमें भी हमने देखा कि ये जो आपने बात की है डीसी वाली, ये जो ज़िले ऑफिसर की बात की है, ऑफिसर देखिए ये एक अच्छी मुस्बत चीज़ है कि अगर किसी के हाथों कुछ भला जा हो रहे हैं, जाए। तो ये जो हमें लग रहा है कि वो हो सकता है कि वहाँ पर जो वो टेम्पो है, जब ये जो नज़र आ रहा है कि हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएं, जब तक आप इन इश्यूज को जो है रिजॉल्व नहीं करेंगे, मिसिंग पर्सन को अगर आप फर्ज करें, अगर आपने 18 लोग आपने रिलीज करवाए, इसमें 18 फैमिलीज, और 18 फैमिलीज का मतलब ये है कि वहां पर एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इससे ज्यादा तादाद में लोग मिसिंग हो रहे हैं, इन्फो डिसअपेरेंस ज्यादा हो रही है। और ये तो हमें नजर आ रहा है कि 18 लोग रिलीज कर दिए, लेकिन 18 से ज्यादा और भी जो है चले जाए। इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए कि इसका, जिस तरह से हमने कहा कि देखें मामा कदीर है या नसरुल्लाह बलोच वाले हैं, उनका भी एक बहुत बड़ी तहरीक है, कई सालों से चल रही है, कोयटा में चलाते हैं, वो कराची आते हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया। और जिस तरह आपने बात की कि इससे पहले मरियम औरंगजेब वगैरह सब आके वहाँ पे मिल चुकी हैं, वहाँ पे अभी शाजिया मरी भी गई थी उनके वजीर साथ। दाखिला गए, वजीर दाखिला जो है इस वक्त गए। लेकिन अब आपको भी पता है कि इश्यूज वहाँ पर किस तरह से होते हैं, और बलूचिस्तान जो एक प्रोविंस है उसके जो चलाने वाले कुछ और लोग हैं, और उनकी मर्जी के बगैर जाहिर है वहाँ पर अगर ज़िली इंतज़ामिया होगी, जाहिर है उनकी मर्जी के बगैर वो भी जो है वो उनको रिलीज़ नहीं कर सकती। लेकिन चलें, ये अच्छा इकदाम है कि 18 लोग रिलीज़ हो गए। और इस सूरत हाल को अगर बलूचिस्तान में अमन व अमान कायम करना है, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सब ख़त्म होनी चाहिए कि एक मिसिंग पर्सन सही। मैं इधर पाकिस्तान एक का। सवाल, ये पाकिस्तान का बड़ा इशू है, लेकिन बुनियादी मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि आया जिले ऑफिसर्स का इसमें क्या रोल है, उसका जो उसके डोमेन में जो काम आते हैं वो अलग, और ये इशू एक बिल्कुल ही अलग है। तो आप नहीं समझते, जिस तरह मैंने एक टच दे दिया कि सियासी जमातें हों जिनके पास एक एजेंडा, बीएनपी के 6 नुकात है या 7 नुकात है जो उन्होंने रखे हैं, फिर नेशनल पार्टी भी यही बात करती है, फिर हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत भी कहता है कि इस हवाले से हम इकदाम उठा रहे हैं, तो फिर ये कहाँ जाए, इनका रोल क्या रहता है यहाँ पर? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई देखें ना, मैंने आपसे यही कहा कि हक दो तहरीक क्यों उठी और इतनी पॉपुलर क्यों हुई। उसकी बुनियादी वजह ये कि वो उन्होंने मकामी मसाइल को उजागर किया, और मकामी मसाइल जो बलूचिस्तान इस वक्त, देखें बलूचिस्तान में सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो ये है कि चेक पोस्ट है, वहाँ पर बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर जो लोगों को जो जिस तरह आपने खुद कहा टोकन दे के सामान ऑयल या कोई भी चीज़ होती है तो वो रिश्वत दे के भारी तादाद में करती है। तो ये बुनियादी वसाइल जो है हक दो तहरीक ने वहाँ पर उठाए, जिस पे उनको उसको पजीराई मिली। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये मसला जो है पॉलिटिकल पार्टीज का है, सियासी पार्टियां जो है हुकूमत का है। सियासी पार्टियां जैसे कि हमने पिछले प्रोग्रामों में भी डिस्कस किया है कि एक अच्छा अपोजिशन होना चाहिए। एक अच्छा अपोजिशन जाहिर है बैठ के जो काम कर सकता है, उसमें ये दो मेन इश्यूज हैं वहाँ के लोगों के लिए। वो जो है इस मसले को सियासी पार्टियां उनको इनकरेज करना चाहिए, बल्कि उनके ज़रिए जो है लोगों को बरामद करना चाहिए या उनको रिलीज़ करना चाहिए, ना कि जिस तरह आपने बात किया कि एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो जो है ये सारी चीज़ें कर रहा है, बजाय कि एक इलेक्टेड लोग इसमें आए।
इलेक्टेड लोग उसमें आएँ और लोगों को वहाँ पे बाजियाब करें, और ये वहाँ के लोगों का बुनियादी मसाइल है। बहुत शुक्रिया सही सरबाज जी, जिस तरह हम कंटिन्यू प्रोग्राम कर रहे हैं इस हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, हम आगे जाकर दीगर कराची खासकर यहाँ भी मसाइल बहुत है, दीगर मेन जो नेशनल टॉपिक है उन पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमने बात की ये टोकन सिस्टम पर, तो एक माफिया है। अब इस माफिया के हवाले से क्या किरदार अदा किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा और बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से पाक ईरान गैस पाइपलाइन, बिजली का मसला, हालांकि बहुत सारे रिलीफ ईरान के साथ सरहद से ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर उठाए जा सकते हैं इस माशी बुरानी कैफियत में। लेकिन न जाने क्यों बार बार बैक फुट पर जाना पड़ता है हुकूमतों को इस हवाले से। तो देखते हैं इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम उठाती है। दूसरा ये है कि इसलिए हमने कहा कि ये अच्छी बात है, जैसा सईद ने कहा, कोई भी किरदार अदा करे तो इसमें एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम जो मुतासरा फैमिली अब उनके घर में आंगन में खुशियां लौट आई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिनसे ये बराह रास्त जिनका ये ताल्लुक है लापता अफराद की बाजियाबी, उनको घर वापस, मतलब घर में वापसी उनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो अपना किरदार अदा करें, जिनका जिनका रोल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर मुश्तरका तौर पर भी ये किरदार अदा करते हैं तब भी एक खुश आइंद बात है। अगले प्रोग्राम तक शाहनवाज बलोच और सईद सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।